की चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रश्न है, दो व्यक्तियों ए व बी की आय में अनुपात 3:2 है। आय इनकम ये आय का अनुपात है, दोनों की इनकम का अनुपात 3:2 है, बिल्कुल ठीक है। तथा उनके खर्चे में अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए बचाता है तो ए की आय बताओ। देखिए, पहले आपको अनुपात दिए है आय का, ये अनुपात आय का लिख लेंगे हम 3:2। उसके बाद में अगला अनुपात दिया है खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, ये रहा खर्चे का अनुपात लिख लेंगे 5:3। 5:3। तो जब भी किसी प्रश्न में, मैथ्स के किसी प्रश्न में आपको ऐसे दो अनुपात, एक पहले वाला और एक बाद का अनुपात मिले, किसी भी टाइप के प्रश्न में, उन प्रश्नों को सबको सोल्व करने का एक बेसिक तरीका, एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं। पहला अनुपात लिखेंगे, बाद का अनुपात लिखेंगे, और फिर ये ऐसी संख्या मिलेगी वर्ष के अंत में प्रत्येक 2000 रुपए बचाता है। प्रत्येक 2000 है, प्रत्येक 2000 बोल रहा है, इसका मतलब इसके भी 2000 लिखने हैं और इसके भी 2000 लिखने हैं। इनके 2000, प्रत्येक के 2000 लिख लेंगे। इनको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, थोड़ा समझने में सुविधा रहेगी। प्रत्येक के 2000, थोड़ा सा स्पेस देके लिख रहा हूं मैं यहाँ। ये भी 2000 और इसके भी 2000। बोलिए यहां तक ठीक है क्या? क्या करेंगे आप? पहला अनुपात, बाद का अनुपात और ये राशि मिलेगी लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद आप ऊपर वाली संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे 5 को 2 से गुणा करेंगे, 10 लिख देंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 लिख देंगे। इनका अंतर कर देंगे, और ये अंतर डायरेक्ट एक भी लिख सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, 3 3 9, और इनका डिफरेंस एक आने वाला है, वो एक लिख सकते हैं। यहां इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल लगाकर, बराबर लगाकर इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो हो जाएंगे आपके पास में 10,000, 5 दूनी 10, और ये हो जाएंगे यहाँ 6,000। इनके बीच में भी माइनस लग जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। इधर अंतर करेंगे, एक एक बराबर किसके हो जाएगा? 4000 के। ये आपके पास में एक की वैल्यू आ गई। प्रश्न में क्या पूछा देखो, ये कह रहा है ए की आय बताओ। तो ये पहले वाला अनुपात जो था ये आय का ही था। तो देखिए ए की आय कितनी है? 3 है। तो 1 बराबर 4000 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 3 गुणा में 4000। तो आप यहां कर देंगे 3 को और 4000 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 गुणा 4000, और ये आंसर आ जाएगा आपका 12,000। और ऐसे में आपका आंसर होगा 2 वाला सही। ये मैंने आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताया है। अगर आप इसे बड़े तरीके से करने जाते तो आपको इनका अनुपात, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि 3:2 है। इनका एक रेशो समी इक्वेशन बनता आपके पास में, इसकी आय 3x है, दूसरे आदमी की आय 2x है। फिर खर्चा है 5:3, तो खर्चे में 5y और ये हो जाते 3y। फिर आपके पास दो इक्वेशन बन गए, आय और खर्चा। इनका, सॉरी, ये आय और ये खर्चा, तो 3x माइनस 5y, ये बराबर 2000 हो गए। और ऐसे ही 2x माइनस 3y बराबर 2000 हो गए। ऐसे दो इक्वेशन बनते, इन इक्वेशनों को सरल करेंगे तब जाके उत्तर आएंगे, और वो आगे आप समझते हैं कि ये टाइम टेकिंग वाला तरीका है, इसलिए इस तरीके को आपको काम